दशरथ की रानी दुलारे कौशल्या की आँख के तारे दशरथ की रानी दुलारे कौशल्या की आँख के तारे वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे राजी में नहीं है बोले राजी में नहीं है बोले मधुबली मधुबली राम कहानी सुनो रे राम कहानी छोड़ी रखी कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम के तेरा श्री राम के तेरा श्री राम के तेरा श्री राम के तेरा भिक्षा का आग्रह करके हर भिक्षा धर के भिक्षा का आग्रह करके वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पाई राजा बड़ा दुख पाई राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी यही कृष्ण दिया यही कृष्ण दिया हाथियों में भरी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी बोली रामचंद्र भगवान की तो सजना भगवान की कथा भगवान का चिंतन देवी जी हमने अमर कथा सुनी है पार्वती जी ने कहा हुआ है कथा हमको भी सुनाइए हम आगे बढ़े जल्दी से भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी हम कथा तो सुना देंगे लेकिन उसके भी नियम है उसकी भी विधि है ऐसा थोड़ी ना है कि कथा में आ गए और बैठ गए कथा सुनूंगा कथा का पहला नियम है कि एक आसन पर कथा सुनी जाए आप लोग सभी लोग अच्छे हैं सज्जन हैं
भक्त हैं और लाल जी के सेवक हैं। भोलेनाथ कहते हैं पहला नियम है कि एक आसन पर बैठकर कथा सुनी जाए, और दूसरा नियम है कि बीच कथा में उठा न जाए। तीसरा नियम है भोलेनाथ कहते हैं कि बीच कथा में बोला न जाए, और चौथा नियम है देवी जी बीच कथा में सोया न जाए, सोया न जाए। लेकिन एक बात सच्ची है कि जैसी प्यारी नींद, जैसी मीठी नींद आपको घर पर नहीं आएगी एसी रूम में, वैसी प्यारी नींद अच्छा, कुछ महीने पहले हम जम्मू में कथा थी महाराज जी के सन्निधि में, इनकी छत्र छाया में। तो वहाँ एक माता जी आई, हमसे बोली पंडित जी हम बड़े तकलीफ में। हमने कहा क्या बात है देवी जी? बोले महाराज नींद नहीं आती, हम आपको दवा वगैरह कोई उपाय जानते? हमने कहा बहुत अच्छी दवा हमारे पास। अच्छा उपाय? बोले क्या उपाय है पंडित जी? आप कितना पैसा लेंगे? पैसा में ऐसा कुछ नहीं लेंगे, तो जल्दी दीजिए दवा। हमने कहा कितने घंटे नींद नहीं आती? बोले महाराज पूरी रात्रि नहीं सोती मैं। मैंने कहा दिन में? बोले दिन में भी नहीं सोती। मैंने कहा आप चिंता ना करना, कल कथा के आरंभ में ही आ जाना, और जैसे ही कथा आरंभ होगी तो मैं वचन देता हूं तुम सो जाओगे। और सज्जनों, इस कथा में ताकत है, इस कथा में प्रभाव है। कथा की यही ताकत है कि अच्छे अच्छों को सुला देती है, अच्छों को सुला देती है, जो कोई सो ना सके। इसका अर्थ क्या बोला मैंने? इसका अर्थ आप अन्यत्र ना समझे। व्यक्ति सोता कब है? ध्यान देना, सोता कब है? जब वो निश्चिंत होता है। और यही तो कथा की महिमा है, यही तो कथा का प्रभाव है कि आप इस पांडाल में आ जाओ, कथा के सरमुख बैठ जाओ, उसी क्षण आप निश्चिंत बन जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। यही तो कथा की महिमा है, और क्या? तो कथा अच्छे अच्छों को सुला देती है। हाँ, इसलिए भोले बाबा बोले देवी जी बीच कथा में सोया ना जाए, बीच कथा में उठा ना जाए, बीच कथा में कुछ खाया पिया ना जाए। लेकिन पानी वाली कोई बात नहीं, आप पीते रहेंगे। नहीं हमने बोल दिया तो आते पंडित जी पानी की तो नहीं बोल रहे, अब गर्मी है नहीं पिएंगे तो कल से कोई आने लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए आप खुद पीजिए, नियम है तो मेरे लिए, ठीक है ना? तो भोले बाबा ने कहा देवी जी नियम है हमारा, नेत्र बंद करके कथा सुनाएंगे। आप बोल रही हैं कि सुन रही हैं, कोई पता नहीं चलेगा, तो आपको बीच कथा में हाजी जीव जंतु थे सारे भाग गए, केवल अंडाकार सुखदेव जी महाराज विराजमान है। भोले बाबा ने कथा आरंभ की, पहले दिन की कथा आरंभ की। माता पार्वती जी आसन डाल के विराजमान है। पहले दिन की कथा में अमर कथा है, भागवत की अमर कथा है। अंडा फूटा, उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और दूसरे दिन की कथा में संपूर्ण जीव हो गया। तीसरे दिन की कथा में संपूर्ण पंख आ गए। चौथे दिन की कथा कृष्ण जन्म महोत्सव की आनंद की है। पांचवें दिन की कथा चल रही थी, माता पार्वती जी सो गई, और सो गई तो हाजी हाजी बंद हो गई। उस तोता ने सुना, सोचा समझा, कहीं हाजी हाजी बंद हो गई, भोले बाबा कथा बंद ना कर दी। और भोले बाबा ने कहीं कथा बंद कर दी तो हमारी कथा अधूरी रह जाएगी। तो तोता पार्वती जी की आवाज में ही हाजी हाजी बोलना आरंभ कर देती है। एक विशेषता है तोता में, तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। तोता जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। आपने क्या सीखा? आप जैसा सुनोगे वैसा ही बोलोगे। और मेरा सज्जनों इस गद्दी से आपसे निवेदन है कि आप यदि मन से कथा सुनोगे
और कथा सुनते ही रहोगे। जब भी तुम अपनी वाणी से बोलोगे तो भगवान का नाम और कथा ही बोलोगे। हर कथा में शिक्षा रहती है और कथा की फलश्रुति यही कहती है, सुनने वाली बात यही है, समझने वाली बात है कि कथा में वो ताकत है, भगवान के नाम में वो ताकत है। आहा